तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे अनलॉक 6 को लेकर आए बड़े फैसले की। तो अनलॉक 6 की गाइडलाइन आ गई है। सभी दुकानें, प्रतिष्ठान और मॉल पहले की तरह ही खोलेंगे। धार्मिक स्थलों को भी खोलने का फैसला इसमें किया गया है और सभी तरह के आयोजनों पर से प्रतिबंध को हटा दिया गया है। जिला प्रशासन से इसकी अनुमति लेनी होगी। परीक्षाओं पर लगी रोक भी हटाई गई है। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और आज ये फैसला आया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई। बैठक मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और जिसके बाद ये जानकारी निकलकर सामने आई, जिसमें इन तमाम बातों को बताया गया कि कैसे अनलॉक 6 का गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं, सीधे हम उनके पास चलेंगे। मरगूब, अनलॉक 6 की गाइडलाइन आ गई है और जो ज्यादा संभावना जताई जा रही थी कि धार्मिक स्थल को इस बार खोला जाएगा, इसको लेकर भी फैसला आ गया है। और क्या कुछ फैसला सरकार ने इसको लेकर दिया है गाइडलाइन को? देखिए अमित जी, निश्चित तौर पर कल ही से कशिश लगातार इस खबर को चला रहा था कि इस बार अनलॉक 6 में कई पाबंदियां हटेंगी और लोगों को बहुत राहत मिलेगी। कल ही कशिश ने खबर चलाई थी कि धार्मिक स्थान खुलेंगे और आज हमारी खबरों को सबसे पहले हम जब खबर चला रहे थे तो उस खबर की पुष्टि राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी और हमारे खबर की पुष्टि हुई। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता त्रिपुरारी शरण मुख्य सचिव ने की। इसमें सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे। स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, गृह सचिव, राज्य के डीजीपी के साथ सभी प्रमुख अधिकारी मौजूद थे और जिलाधिकारी से जो फीडबैक लिया गया जिला का, उस फीडबैक और संक्रमण की स्थिति को लगातार उसकी तालिका देखी गई। संक्रमण के हालात को देखा गया, राज्य में टेस्टिंग कितने हो रहे हैं और संक्रमण का दर कितना है, दोनों को मिलाया गया और ये महसूस किया गया अधिकारियों के द्वारा। और माननीय मुख्यमंत्री ने भी अपना अनुभव साझा किया था क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कि हालात निश्चित तौर पर बहुत हद तक सुधरे हैं। तो उसके बाद 4-5 जो फैसले थे वो लिए गए, जो फैसले के बारे में कशिश पहले से खबर चला रहा था। धार्मिक स्थान पूरी तरह ओपन कर दिए गए, बाजारों पर पाबंदियां हटा ली गई। अगर कोई किसी दुकानदार को लगता है कि वो शाम में सुबह 6 बजे दुकान खोले और रात के 11 बजे बंद करे तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है, वो अब समान परिस्थिति में होगी। दूसरा, मॉल खोल दिए गए, सिनेमा घरों को पूरी छूट दे दी गई। साथ ही साथ जो परीक्षाएं हैं उसे लेने का निर्देश दे दिया गया। ऑनलाइन जो लेना चाहे ले सकते हैं, जो ऑफलाइन लेंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन 2 महत्वपूर्ण शर्त भी जोड़ा गया है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा किसी भी हालत में, और जितने शिक्षण संस्थान हैं उनके राज्य जो कर्मी है, जो शिक्षकेतर कर्मी है, उनको वैक्सीनेशन लेना होगा। जो लोग नहीं लिए हैं उनको वैक्सीन लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ 2 और महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने दर्शकों को दीजिए जो राज्य सरकार ने लिया है। नाइट कर्फ्यू को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। अब नाइट कर्फ्यू नहीं है। अब आप रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे अगर कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं तो आप नाइट कर्फ्यू के दायरे में नहीं आएंगे। पुलिस का अपना काम है, वो पुलिस आपकी जांच कर सकती है, लेकिन नाइट कर्फ्यू के दायरे में नहीं आएंगे। इसके साथ साथ राज्य सरकार ने 2 महत्वपूर्ण पहल की है। पहला पहल कि टेस्टिंग का काम नहीं रुकेगा, टेस्टिंग लगातार होगा। 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख अभी भी हो रहे हैं, वो अनवरत चलेगा। दूसरा, वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य है 6 महीने में 6 करोड़, उसको किसी हालत में पूरा किया जाएगा। और वैक्सीनेशन को लेकर के लगातार सभी जिले के जिलाधिकारी को कहा गया है कि टेस्टिंग और वैक्सीनेशन का काम अनवरत चले और इसके लिए लगातार जो प्रोग्राम बनाया गया है उस पर किसी भी तरह की कोई रुकावट न हो। तो आज जो क्राइसिस बिल्कुल टेस्टिंग और वैक्सीनेशन भी चलते रहे और साथ साथ जो गाइडलाइन है उसका पालन हो। यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि पहले जो पिछले गाइडलाइन में बच्चों के स्कूल खोलने को लेकर जो बातचीत हुई थी और कहा गया था कि 50% जो उपस्थिति है उसके साथ विद्यालय चलेंगे, इसमें क्या कोई नई गाइडलाइन आई है या फिर इसको स्कूल बच्चों के खोलने को लेकर कक्षा 1 से 8 तक की कोई गाइडलाइन आज आई है? देखिए, इसमें 2 चीज कहा गया सरकार की तरफ से। पहला ये है कि स्कूलें अपने अनुसार जहां कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन न हो वो छात्र छात्राओं को बुला सकते हैं, लेकिन जहां मान लीजिए जगह कम है तो वहां के हेडमास्टर, वहां के जो जिलाधिकारी हैं, वहां के जो डीओ हैं, उस पर वो निर्भर करता है कि वो छात्र छात्राओं को किस तरीके से स्कूल में बुलाते हैं। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, ये निर्देश दिया गया है। तो ये स्पष्ट है। इसमें 2 निर्देश है, जो दोनों निर्देश मैंने आपको बताया अमित जी अपने दर्शकों को, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन
ऑनलाइन परीक्षाएं चलेंगी, ऑफलाइन परीक्षा भी होंगी, इसका निर्देश दे दिया गया है। परीक्षाएं अब नहीं रुकेंगी। परीक्षा को जो स्थगित करने का निर्णय लिया था राज्य सरकार ने अनलॉक 6 में उसे वापस ले लिया है और सब कुछ ओपन है। तो निश्चित तौर पर धार्मिक स्थान के साथ साथ परीक्षा को भी ओपन कर दिया गया है, लेकिन परीक्षाएं होंगी वो बिल्कुल कोविड प्रोटोकॉल के तहत होगी। अमित जी, मरगूब, जिस तरीके से ये गाइडलाइन आ जाए है, इसके अलावा ये भी कहा गया कि जब जो आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया था वो प्रतिबंध हटाया गया है, लेकिन जिला प्रशासन से इसकी अनुमति लेनी होगी। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल अमित जी, आप देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, इसमें जो मेंशन है वो मेंशन यह है कि अगर आप कोई राजनीतिक सभा या धार्मिक सभा करना चाहते हैं, तो किसी कम्युनिटी हॉल में करना चाहते हैं, तो वहां अगर आप आवेदन देंगे तो पहले जिलाधिकारी की टीम वहां जाएगी और वहां आपको बताया जाएगा कि आप 100 से ज्यादा आदमी नहीं आना चाहिए, चूंकि वहां संक्रमण का दर बढ़ेगा, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन होगा, तो आपको 100 लोग लाना पड़ेगा। पहले तो फिक्स था कि 50 से ज्यादा किसी हालत में नहीं होगा, चाहे आप 200-400 एकड़ में अगर आप करना चाहें प्रोग्राम करें, लेकिन 50 से ज्यादा लोग नहीं हो। लेकिन अब है, अगर आपके पास जगह है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप कोविड प्रोटोकॉल के साथ पूरा कार्यक्रम कीजिए। आपको जिलाधिकारी से परमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन आपके पास जगह होनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना होगा। अमित जी, चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब आलम आपका। हमारे संवाददाता मरगूब आलम बता रहे थे कि किस तरीके से आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो बैठक हुई, बैठक के बाद जो निर्णय लिया गया उसमें क्या कुछ खास था और कैसे इसका इंप्लीमेंटेशन कराया जाएगा। और निश्चित तौर पर धार्मिक स्थल जो है वो खोले गए हैं और जो तमाम गाइडलाइन है उसको कैसे फॉलो कराया जाए, इसको लेकर निर्देश भी दिए गए हैं। और